तो हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एस ऑटो। तो हमारे पास आज ये बजाज डिस्कवर 100T बाइक है, जिसमें गाइज ये बगैर मोबिल के चला और इंजन इसका सीज कर गया, जो कि हम कितनों भी ताकत से अगर किक दबाते हैं तो ये क्या है, किक नीचे नहीं जा रहा है। तो गाइज हमारा इंजन सीज होने का सिर्फ यही एक गलतियाँ होती है कि हम मोबिल का ध्यान नहीं रखते हैं। और ख़ास बात यह है कि जब भी हमारा बाइक धुआं देता है तो क्या करते हैं, हम मोबिल टाइम पे चेक नहीं कराते। तो आपकी बाइक अगर धुआं दे रही है तो आप टाइम टू टाइम और इसका इंजन ऑयल ज़रूर चेक करवाते रहिए। तो आपका बाइक क्या होगा, कभी इस तरीके से सीज नहीं करेगा, या तो आप इंजन का काम जल्दी से जल्दी करवा लें। तो चलिए गाइज, हमें अब इसका इंजन ही खोलना होगा और फिर दिखाते हैं आपको कि इसका पिस्टन सीज है या क्रैंक सीज है या कौन सा चीज़ में ज़्यादा दिक्कत है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से टंकी निकाला है और चलिए अब हम हेड को निकालते हैं। तो हेड निकालने के बाद अब हमें गाइज सिलेंडर को निकालना है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इसका पिस्टन जो होता है वो चीज़ पूरा जाम हो गया है। सिलेंडर निकालने में भी गाइज हमें काफ़ी परेशानी हो रहा है, जैसे हम बहुत ही ताकत लगाना पड़ा, तब इसके बाद ये हमारा सिलेंडर बाहर आ रहा है। तो ये मेरा सिलेंडर बाहर आ गया। अब इसके बाद गाइज हम पिस्टन देखते हैं। सबसे पहले हम पिस्टन को ऊपर की ओर लेते हैं। तो टाइमिंग चेन को गाइज हम खींचेंगे और पिस्टन हमारा ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें खींचना है। पिस्टन गाइज बहुत ही ज़्यादा सीज कर गया है, मतलब जिस तरीके से हमारा होता है एक लोहा पिघल के टेढ़ा हो जाता है, उसी तरीके से इन पिस्टन में जस्ट वही हाल है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्क्रैच है। तो गाइज हमें इसका फुल इंजन ही ओपन करना होगा। तो चलिए हम फटाक से फुल इंजन ओपन करते हैं। तो ये हमारा कनेक्टिंग है, जिसमें साइड प्ले भी है और ऊपर नीचे का भी प्ले है। तो चलिए हम आपको दिखा भी देते हैं ऊपर नीचे का प्ले किस तरीके से हमें चेक इन करना है। तो आप सुन सकते हैं, इस तरीके से आपको हाथ मारना है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो हमारे पास गाइज हमने पूरा असेंबली फुल इंजन को ओपन किया है और इसी के साथ साथ अब हमें गाइज इसमें काम कैसे करना है। तो हमारे भाई साहब जो गाड़ी वाले हैं, तो उनका कहना है कि हमारा भैया कम से कम कीमत में हमारा बाइक का इंजन फिट होना चाहिए और काम अच्छा भी होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें कैसे काम करना है जो कि हमारा काम भी अच्छा हो और हमें कीमत भी कम लगे। तो गाइज आप पिस्टन तो देख ही चुके हैं कि हमारा जो पिस्टन है वो चीज़ बिल्कुल सीज कर गया है और पिस्टन कनेक्टिंग में मतलब जाम हो गया है। तो इसी के साथ साथ गाइज हमें करना क्या है, इसका कनेक्टिंग जो रड होता है इसे हम पूरा असेंबली सेटिंग चेंज करेंगे। और इसी के साथ साथ हम पिस्टन हमारा 25 नंबर का है, जो कि हम 50 नंबर कटिंग करवा के पिस्टन डलवाएंगे। और इसी के साथ साथ हम भल्व को खोलेंगे और भल्व में हमें देखना है कि हमारा भल्व ख़राब है या सही है। अगर हमारा भल्व ख़राब है तो हम इसका भल्व चेंज करेंगे, अगर सही होगा तो हम इसे रहने देंगे। और इसी के साथ साथ हम टाइमिंग चेंज जो था हमारा वो चीज़ ख़राब है और हमारा जो क्लच प्लेट है वो चीज़ भी ख़राब है। तो हम क्लच प्लेट, टाइमिंग चेन, इन सब चीज़ों को भी चेंज करेंगे और इतना काम हमें गाइज करना है और हमारा जो बाइक है वो बिल्कुल मस्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस काम कराते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। तो हमने गाइज जिस तरीके से आपको बताया था कि इसका जो काम करना है वो शॉर्टकट में करना है और खर्चा भी कम होना चाहिए। तो हमने गाइज इसमें 50 नंबर का पिस्टन डलवाया है और देख सकते हैं आप 05 लिखा हुआ है। और इसी के साथ साथ हमने वल्व जो है इन चीज़ों को नया डलवाया है, चारों वल्व। और इसी के साथ साथ हमने कनेक्टिंग लगवाया इसमें, जो कि अब आप देख सकते हैं इसमें ज़रा सा भी प्ले नहीं है। तो हमने सिर्फ कनेक्टिंग लगवाया और जो हमारा बेरिंग था वो चीज़ बिल्कुल ठीक ठाक हमने इसी को रहने दिया। तो इसी के साथ गाइज अब हम इसे फिट करेंगे और इसी के साथ साथ हमें इसमें टाइमिंग चेन भी डालना है और इसके साथ साथ हमें इसका जो ये आता है वेल वाइल सीट, इसे डालना है। तो इतना काम गाइज हमें इसमें करना है और बाइक को स्टार्ट करना है। तो चलिए गाइज हम फुल इंजन बांधते हैं, फिर दिखाते हैं आपको किस तरीके से फुल इंजन फिटिंग किया जाता है। तो वीडियो में ज़रूर अंत तक ज़रूर बने रहे।
तो हमने गाइस सबसे पहले हेड को सेटिंग किया है और इसे हेड वाल्व को हमने लगा दिया। और वाल्व लगाने के बाद जैसे हमारा ये रोकर होता है तो ये हमारा उल्टा सीधा होता है। ऐसा नहीं कि इधर का उधर दे दे या उधर का इधर दे दे। तो इसमें आप यहाँ से हमें साइज़ मिला के देखना होता है। जैसे इसका साइज़ जो है वो कुछ ज़्यादा चौड़ाईपन है, तो इसे हमें बड़ा वाला वाल्व जिधर लगता है वो साइड हमें इसे लगाना होता है। तो चलिए हम अब इसे लगाते हैं। और इसमें एक तो गाइज इसमें एक 3 पतला वाशर होता है जो कि हमारा वो इस तरफ होता है राइट साइड में। तो एक तो हमारा होता है टाइमिंग चेन की तरफ, तो उस तरफ हमें वाशर नहीं लगाना है, इस तरफ हमें वाशर डालना है। और इसी के साथ साथ हमारा जो अंदर का पिन होता है बुश, तो उसे लगाना है। तो हमारा थोड़ा टाइट होने के कारण थोड़ा टाइट लग रहा है। तो हमने गाइज पूरा फुल इंजन गियर बॉक्स हमने इसका खोला नहीं था, इधर का उतना ज़रूरी भी नहीं था खोलना, तो इसीलिए हमने उसे नहीं खोला है। तो अब इसी के साथ साथ हमने इसमें रिजी बॉन्ड डाला सबसे पहले, और अब हम क्रैंक लगाने जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें क्रैंक लगाना है। और जो कि हमें जब भी क्रैंक लगाए या किसी भी बाइक का लगाए तो हमें ऊपर चोट नहीं मारना है। जैसे हमारा अंदर जाने में थोड़ा दिक्कत होता है, जल्दी अंदर नहीं जाता है, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें पुश करके थोड़ा अंदर करना है, बैठाना है। तो हमारा गाइज क्रैंक बैठ चुका है। और यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है जो कि किक स्प्रिंग होता है। डिस्कवर बाइक 100 सीसी का जो होता है, अगर किक स्प्रिंग टूट जाए तो हमारा क्या होता है, फुल इंजन खोलना पड़ता है। तो यहाँ पे एक वाशर होता है और इधर कहीं वाशर नहीं होता है। तो चलिए गाइज जब हम चैम्बर को बैठाते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं गाइज, इस बाइक में गियर बक्सा में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और अगर आप क्लच साइड की बात करें तो क्लच में भी कुछ खास दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर देखा जाए तो हीरो होंडा से भी हल्का काम होता है। बजाज 100 सीसी जो बाइक होता है हमारा, उसका इंजन तो थोड़ा हल्का हमें एक सुंडी की मदद से चोट मारना है बेरिंग की जगह पे, ताकि हमारा चैम्बर अच्छे से बैठ जाए। तो इसके बाद गाइज हमें चैम्बर इंजन को पलटा देना है, और पलटाने के बाद फिर हमें बोल्ट लगा के टाइट करना है। तो हमने इंजन को उल्टा दिया है। अब हम इसका जो जितना भी बोल्ट होता है उन सारे बोल्ट को हमें टाइट करना है। तो हमने जितना भी बोल्ट टाइट किया वो मशीन से टाइट किया है। और ये जो हमारा किक होता है, तो ये गाइज इसमें एक वाशर होता है नीचे बहुत ही पतला, और इसे जब भी हमें लगाना है तो वो ऐसे में नहीं लगाना है। ऐसे अगर आप लगाते हैं तो आप क्या होगा, हमारा किक सेटिंग नहीं होगा। तो इसे आप इस तरीके से यहाँ से पहले स्प्रिंग में फंसा लेना है, और इसके बाद इधर आपको घुमा के नीचे की ओर दबा देना है इस तरीके से, ताकि इसमें जो हमारा एक पेनियन होता है वो चीज़ फ्री चलना चाहिए क्लच घुमाने के बाद। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ बिल्कुल फ्री चल रहा है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ बिल्कुल फ्री होना चाहिए। जब हम किक लगाते हैं तभी ये चीज़ हमारा नीचे पकड़ता है। तो इस तरीके से हमारा किक काम करता है। तो गाइज हम जहाँ तक है हमने इंजन का पूरा फुल डिटेल आपको बता रहे हैं, और जो भी है हर एक पार्ट्स की जानकारी दे रहे हैं, कौन सी पार्ट किस तरीके से हमें सेटिंग करना है। अगर आप हमारे वीडियो एक बार देखते हैं तो आप ज़रूर सीख सकते हैं हमारे वीडियो से। अगर आप मैकेनिक है या आप कोई काम सीखने वाले हैं तो हमारे उन भाई के लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो है। अब गाइज हमें गियर सफ्टर लगाने के बाद हमारा आता है गियर डॉग, जिसमें हमारा एक वाशर इसी में रहता है, आप देख सकते हैं इस तरीके का। तो ये वाशर हमारा नीचे की तरफ होना चाहिए, और यहाँ पे हमारा एक स्प्रिंग आता है इस तरीके से ऐसे, जो कि हमें इसे पलटा के इस तरह लगाना होता है। सबसे पहले हम स्प्रिंग डालेंगे तो ज़्यादा थोड़ा सही रहता है, और ऐसे में थोड़ा हमें परेशानी भी होता है लगाने में। तो सबसे पहले हमें स्प्रिंग लगाना है,
और इसके बाद गियर डॉग जब भी लगाए तो थोड़ा हमें स्प्रिंग को इधर हल्का पुश करना होता है, तभी हमारा सेटिंग सही होता है। तो गाइस हम अगर एक मैकेनिक है तो हमारे पास बहुत ऐसे भाई आते हैं जो कि कोई अच्छे से काम करवाना चाहते हैं, तो कोई सस्ते में काम करवाना चाहते हैं। हर रंग का इंसान होते हैं और हर तरह का बाइक बनवाने वाला आदमी होता है, जो कि कोई कहता है ऐसे बनाना चाहिए, कोई कहता है वैसे होना चाहिए। तो हमें हर एक तरह का काम करना होता है। ऐसा नहीं कि हम हर बाइक में ज़्यादा ही खर्चा करें या अच्छे से ही खर्चा करें। तो यहाँ पे हमें एक एलंकी लगा के गियर को चेक इन कर लेना है कि हमारा गियर किस तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमारा गाइज गियर जो है वो चीज़ बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है गियर में, आप भी देख सकते हैं। तो जब भी आप किसी भी बाइक का इंजन सेट करते हैं, जब ये चेंबर हम लगा देते हैं तो यहाँ से हमें चेक कर लेना चाहिए गियर। ऐसा नहीं कि हमारा अगर अंदर कुछ गलती हो गया या कुछ छूट गया लगाने के लिए, तो हमें यहीं से पता चल जाता है और फिर हम खोलने में हमें आसान होता है। तो ये हमारा टाइमिंग चेन है जो कि बजाज का बिल्कुल ओरिजिनल है, और ये हमारा पुराना वाला चेन है। तो सबसे पहले गाइज इसका जो लिंक होता है वो 94 लिंक होता है, और इसे हम थोड़ा लेवल मिला के भी हमें देख लेना चाहिए कि दोनों चेन बराबर है या नहीं है। तो चेन गाइज दोनों हमारा बराबर है। तो इसमें गाइज ये भी होता है हमें कि कन्फ्यूजन वाला बात, कि जब हमारा दोनों चेन अगर पुराना वाला देखा जाए और नया वाला देखा जाए तो दोनों बराबर होता है, और फिर ये बढ़ क्यों जाता है या आवाज़ क्यों करने लगता है। तो इसका गाइज चेन के बीच में जो बूश होता है हमारा, तो वो चीज़ हमारा असल में लूज होता है, घिस जाता है, जिनके कारण से हमारा चेन जो है आवाज़ करने लगता है और हमारा वहाँ से लूज हो जाता है। और अगर यहाँ से हम इस तरीके से अगर नापते हैं तो हमारा क्या है, किसी भी बाइक का टाइमिंग चेन आप नापेंगे बिल्कुल सेम होगा, बराबर होगा। तो इसका बीच वाला ही बूश घिसता है, जिसके कारण से वो चीज़ दिक्कत करता है। तो अब हमें गाइज हमारा सेंटर हब जो है वो चीज़ थोड़ा ख़राब है, तो पर हम इसमें क्लच प्लेट लगा दिए सिर्फ नया, जो कि हमने इंड्योरेंस कंपनी का लगाया है। और इसी के साथ साथ जो प्रेशर प्लेट हमें लगाना है, उसका जो धार वाला हिस्सा होता है उसे हमें ऊपर की ओर रखना होता है। तो इस तरीके से हम क्लच प्लेट लगाए। इसका जो क्लच प्लेट है वो चीज़ मोबिल से भिंगा हुआ है, इसमें हमें इंजन ऑयल देना ज़रूरी नहीं है। तो हमने गाइस टाइमिंग चेन और ये जो हमारा वाशर है, एक मोटा वाशर होता है जो कि हमारा नीचे लगता है और इसके ऊपर एक बुश लगता है। तो टाइमिंग चेन और उसका जो गाइड होता है हमें सबसे पहले लगा देना चाहिए, और फिर गाइस हमें क्लच कटोरा जो होता है उन चीज़ों को हमें लगाना है। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे एक वाशर आएगा जो कि इस तरीके से वो ये वाशर होता है, तो इसे हमें यहाँ पे लगाना है। इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता है, आप चाहे तो किधर से भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद गाइज हमें क्लच प्लेट को सेटिंग करना है, तो वो चीज़ किस तरीके से सेटिंग करना है आप देख सकते हैं। तो ये हमारा बैठ चुका है। अब इसके बाद हमें इसमें नट लगाना है। और इसका जो गाइज नट का जो गुना होता है वो चीज़ उल्टा होता है, और खोलने में भी वही चीज़ करना है हमें। जिधर हमारा टाइट होगा उधर हमारा नट खुलेगा, और जिधर हमारा खुलेगा उधर हमारा टाइट होगा। तो इसी तरीके से इसमें होता है। और यहाँ पे हमें डबल वाशर देना होता है इसमें, यहाँ पे। तो हमने इस नट को टाइट कर दिया है। अब इसके बाद हमें इसमें 6 स्प्रिंग जो होता है उन स्प्रिंग को लगाना है और इसके प्लेट को लगाना है।
तो प्लेट को जब भी लगाया और इसके बीच में जो एक बेरिंग होता है उसका प्ले भी हमें चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमने गाइज 6 बोल्ट जो होता है हमारा 8 नंबर का उसे लगा दिया। और जब भी आप इसे लगाएं तो हमें क्या करना है, इस प्लेट को ऊपर खींच के ही हमें लगाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है हमारा क्लच सेटिंग नहीं होता है, टाइट नहीं होता, हमारा फ्री चलता है। और जब भी नट टाइट करे गाइस तो सब हल्का हल्का टाइट करे, ऐसा नहीं कि हम एक तरफ का ज़्यादा टाइट कर दिए, तो ऐसे में क्या होता है हमारा ये प्लेट टूट जाता है। तो हमारा गाइस पूरा फुल टाइट हो गया है। तो इसके बाद हमारा जो ये ऑयल पंप का जो गरारी होता है स्पॉकेट, तो इसे लगाना है। और इसमें एक घाट होता है जो कि इसे क्लच हाउसिंग का जो पेनियन होता है दांत, उसके बीच में इसका दांत होना चाहिए। अगर आपका ऊपर हो गया क्या होगा, ये चीज़ फिनिशिंग नहीं होगा, बैठेगा नहीं और चैम्बर भी हमारा अंदर नहीं जाएगा। तो बैठने के बाद हमें थोड़ा घुमा के देख लेना चाहिए कि हमारा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यही बेरिंग दोस्तों हमारा इसमें साइड प्ले चेक कर लेना चाहिए। अगर साइड प्ले है तो इसे चेंज कर देना चाहिए, अगर हल्का साइड प्ले है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब गाइज आता है सिलेंडर की पारी, जिसमें हम जब भी सिलेंडर लगाए तो हमें क्या है, पांचों रिंग हमें इस तरीके से चेक कर लेना चाहिए। धुआं मारने का अगर हमारा रीज़न होता है तो वो यहीं से होता है। क्या होता है, हम सही से सिलेंडर को नहीं देखते हैं, या सही से सिलेंडर बोर नहीं हुआ, पॉलिश नहीं हुआ, और या रिंग का फिनिशिंग अगर सही नहीं हुआ तो क्या होता है, हमारा धुआं जल्दी मार देता है गाड़ी। तो हमने रिंग को सेटिंग किया, एक रिंग यहाँ पे रखा है टॉप 1 और टॉप 2 का यहाँ पे। तो इस तरीके से गाइज लगाना है। और इसके बाद मैं ये भी बताने वाला हूँ कि पिस्टन किस तरीके से रखना है। तो हमने पैकिंग को लगा दिया है, जिसमें हमें रिजी बाउंड देना है, और इसी के साथ साथ हमें टाइमिंग चेन का गाइड भी इसमें लगाना है। तो पिस्टन का गाइड जब भी आप रखें तो पिस्टन ये तीर का जो निशान होता है इसे हमें नीचे की ओर रखना है, सलेंसर की ओर। तो अब गाइज हमने हेड को सेटिंग कर दिया, और उसी के साथ साथ 4-5 स्टिक जो होता है उन सभी स्टिकों को हमने टाइट कर दिया, और टाइमिंग चेन को लगा के हमने टाइमिंग भी मिला दिया। आप देख सकते हैं, जो कि इसमें टी का जो निशान होता है, टी लिखा हुआ होता है, उसे हमें ऊपर की ओर रखना है, और साइड में एक निशान होता है जो कि हमें उसे दोनों साइड रखना है। इसी के साथ साथ गाइज अब हमें टाइपिट जो मिलाना, और इधर से ये क्रैंक जो होता है इसका चाबी हमें ऊपर की ओर रखना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। टाइमिंग गाइज हम आपको अच्छे से दिखा देते हैं। तो इस तरीके से हमें टाइमिंग मिलाना है, जो कि टी ऊपर होना चाहिए और साइड में जो कटा हुआ है ये दोनों साइड में होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें मिलाना है। और इसी के साथ साथ हमने जो टाइपिट को सेटिंग किया, वो हमारे पास जो ब्लेड था, ब्लेड से हमने टाइपिट को मिलाया है और 5 mm टाइपिट का सेटिंग रखा है। तो टाइपिट गाइज अगर हमारा 4 वल्व वाला है तो इसमें क्या होता है कि हमें ब्लेड से ही मिलाना ज़्यादातर बेहतर होता है। इस 5 mm का ब्लेड से हमें टाइपिट को सेटिंग करना है। तो चलिए गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने गाइज इसका फुल इंजन फिटिंग करके पूरा कंप्लीट करके स्टार्ट भी कर दिया, आप देख सकते हैं, और आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। तो आवाज़ भी काफ़ी बेहतर है। हमने ज़्यादा पार्ट से भी नहीं डाला, इसमें कनेक्टिंग डाला और टाइमिंग चेन, क्लच प्लेट और पिस्टन और चारों वाल्व हमने डाला। तो इतना काम गाइज हमने किया।
तो इंजन ऑयल पे ध्यान नहीं देने के कारण से गाइज हमारा यही चीज़ दिक्कत होता है। तो अगर आपके पास बाइक है तो आप इंजन ऑयल का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें और जितना भी आप चलाएं तो टाइम टू टाइम चलाएं। टाइम से ज़्यादा हमें इंजन ऑयल नहीं चलाना है। तो अगर आप ज़्यादा चलाते हैं तो क्या होता है, हमारा इंजन का लाइफ कम होता है। और अगर आपकी बाइक धुआं दे रही है, तो ये बाइक गाइज पहले से धुआं दे रहा था, जो कि एक बार मोबिल ख़त्म होने पे इंजन सीज कर गया। तो इसी तरीके से गाइज आपका अगर इंजन धुआं दे रहा है, आपके पास अगर कोई भी बाइक हो अगर धुआं दे रहा है, तो उसका जल्दीबाजी आप इंजन का काम करवा लें। और अगर इंजन हमारा सीज होता है गाइज, तो हमारा बहुत ऐसा पार्ट्स होता है जो कि वो चीज़ हमारा ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो हमने जो गाइज इसमें डाला, तो जो चलने का सामान था कि जिससे हमारा बाइक चलता है, तो जस्ट हमने वही सब सामान डाला, मेन सामान। और गाइज अगर देखा जाए तो बहुत ऐसा पार्ट्स है इसमें ख़राब था, तो वो सब हमने नहीं डाला। तो आज के वीडियो में गाइज इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो शेयर कीजिएगा।